दोस्तों ये बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर कोई व्यक्ति थाने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जाता है, अपनी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए जाता है, तो कई बार पुलिस वाले ऐसे व्यक्ति के एफआईआर को दर्ज नहीं करते। दर्ज तो नहीं करते हैं, साथ में कई बार बदतमीजी भी कर लेते हैं कुछ ऑफिसर, और कुछ ऑफिसर तो गाली गलौज तक कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत बेसिकली चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर हमें इतना बेसिक नहीं पता तो न्याय तक तो पहुंचना बहुत दूर तक की बात होगी ना। तो क्या करें? जैसे कि आप शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं थाने पर, एक पुलिस ऑफिसर ने आपकी शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर दिया। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो शिकायत थी तो वो बाध्य था आपकी एफआईआर दर्ज करने का, मैंडेटरी था उसको एफआईआर दर्ज करना कानूनन। 154 सीआरपीसी के अंदर भी जब भी कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देता है पुलिस ऑफिसर को तो एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन साथ ही ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होती है किसी पुलिस थाने को, तो उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि एफआईआर को दर्ज करे। जो ऑफिसर पुलिस की एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा और उसके खिलाफ 166 और 166 AIPC के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बात। क्या चक्कर है इतना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? और नहीं हो रही तो हम क्या करें, कैसे दर्ज करवा दें? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी मामले के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करवानी है तो सिस्टमेटिक आना पड़ेगा, यानी कि सीडी बाई सीडी चलना होगा हमें। हम सीधे डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के एफआईआर को दर्ज नहीं करवा सकते, प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। तो एक व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है वो जाता है शिकायत करने के लिए थाने पर, अपनी एफआईआर को दर्ज करवाना चाहता है, पुलिस ऑफिसर ने इनकार कर दिया एफआईआर दर्ज करने से। तो सेकंड स्टेप क्या है? उसको अपने जिले के एसपी को शिकायत पेश करनी होगी, जो तहरीर उसने दी थी लोकल थाने पे, उसी कंटेक्ट के साथ एसपी साहब को भी देनी पड़ेगी। आप अपनी एप्लीकेशन जो एसपी साहब को दे रहे हैं किसी वकील के माध्यम से लिखवा करके पेश कर सकते हैं। जब भी कोई एफआईआर आप थाने पर दर्ज करवाने जाएं उसकी फोटोकॉपी जरूर कराएं, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हैं और जो एसपी को दे रहे हो उसमें जो बातें लिखी हैं, जो आपकी मेन शिकायत है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर आप कोर्ट में जाओगे बाद में तो डिफरेंस आएगा। तो इसलिए फोटोकॉपी करा करके रखे कि भाई वही कॉन्टैक्ट एसपी साहब के पास जाएगा। आपका एसपी साहब के पास जाकर के एप्लीकेशन पेश करके आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। आमतौर पर लेडीज के जो मामले होते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध वाले मामले होते हैं, ऐसे मैक्सिमम केसेस के अंदर एसपी के आदेश से एफआईआर को दर्ज कर दिया जाता है। यानी अगर किसी महिला की एफआईआर को लोकल थाने ने दर्ज नहीं किया और वो एसपी साहब के पास पहुंच गई तो उसकी मैक्सिमम चांसेस है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को प्रोटेक्ट रजिस्टर मिलता है एसपी के माध्यम से। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, आपसे ये शेयर कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो लोकल थाने पर गया, एसपी साहब के पास गया, एसपी ने भी उसकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दिए, संबंधित लोकल थाने को पुलिस ने, एसपी साहब ने नहीं कहा एफआईआर दर्ज करने को। आपके क्षेत्र में एसीपी हो सकता है लगता हो, एसपी या एसीपी जो भी लगता हो आपके क्षेत्र में, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां जाकर के आप एप्लीकेशन दे करके एफआईआर दर्ज कराने के लिए, आदेश करवाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। अगर एसपी ने नहीं किया तो क्या करें हम साहब? तो तीसरी स्टेप ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम। एकदम से जंप करेंगे तो फिर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट में दिक्कत आएगी। तो तीसरी स्टेट है कोर्ट। ऐसी स्थिति के अंदर आपको वकील से मिलना चाहिए, वकील साहब के पास जाकर के अपनी जो शिकायत आपने थाने, लोकल थाने में दी थी वो बतानी चाहिए। आप डायरेक्ट लोकल थाने से एफआईआर दर्ज करने के बाद भी डायरेक्ट वकील से मिल सकते हो, और जब पहली बार लोकल थाने पर शिकायत दर्ज करवाने जाते हो तब शुरुआत में भी वकील से मिलने जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको तीसरी स्टेप करने के बाद ही वकील से मिलना है, पहले स्टेप पे भी मिल सकते हो और सेकंड स्टेप पे भी मिल सकते हो।
जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। तो यानी अब आप वकील साहब से मिलेंगे तो वकील साहब आपकी पहली शिकायत देखेंगे लोकल थाने की, उसका कंटेंट, और जो एसपी साहब को दिया उसका कंटेंट। आमतौर पर एक जो व्यक्ति जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती वो क्या करता है, सीधे वकील के साथ पास जाता है, वकील साहब ही उसकी एप्लीकेशन लिखवाते हैं एसपी साहब की। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या फिजिकली जाकर के वहाँ पर एसपी साहब को दे कर आ सकते हैं। तो ज़्यादातर वकील क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट यानी रजिस्ट्री के माध्यम से भी भेज सकते हैं बल्कि। और एक रिसीव हमारे पास होती है जो हमने रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी, और जो रिसीव वहाँ पर हो गया हमारा जो लेटर था, जो हमने शिकायत करी थी, जो रिसीव हो गई उसके बाद जो हमें रसीद प्राप्त हो जाती है, तो वो दोनों चीज़ हमारे पास आ गई हैं। अब आप कोर्ट में जाते हैं, 156 सीआरपीसी के सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में आवेदन करते हैं। जो एफआईआर हमारे लोकल थाने पर दर्ज नहीं हो रही थी उसको दर्ज कराने के लिए हम कोशिश करते हैं, अब कोर्ट के अंदर इस तरीके से पेश करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हम पेश करते हैं लोकल थाने पर जो दी थी, एसपी साहब को जो दी थी, पाई थी रसीद, डाक रसीद, जो सब चीज़ें हम पेश करते हैं, क्योंकि हम ये प्रोसेस फॉलो करके आए, उसके बावजूद भी हमारी मदद नहीं हुई। तो सीधे कोर्ट संबंधित लोकल थाने को डायरेक्ट करता है मामले की जांच के लिए। यानी आपकी जैसी डायरेक्ट किया कोर्ट ने संबंधित न्यायालय को आपके मामले की जांच के लिए, तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। 99.99% नहीं 100% एफआईआर दर्ज हो जाती है कोर्ट से। अगर 156(3) सीआरपीसी के अंदर अगर आप जाते हैं एफआईआर को दर्ज कराने, एक दूसरी प्रोसेस जो कोर्ट फॉलो कर सकता है जो कि है 200 सीआरपीसी की। जब आप इन दोनों जगह जाइएगा, एसपी साहब के पास जाइएगा, लोकल थाने के पास जाकर के आ गए तो कोर्ट में आ गए, कोर्ट में आकर के आपने आवेदन कर दिया मामला दर्ज कराने का, तो 200 सीआरपीसी के अंदर कोर्ट आपके बयान लगभग कर सकता है या डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। अगर बयान लगभग करता है तो उसके बाद जो अक्यूज है उसके खिलाफ आपने जो शिकायत की थी उसको समन कर सकता है, वारंट कर सकता है या अवेलेबल वारंट कर सकता है। तो आपके बयान लेने के बाद, आपके गवाहों के बयान लेने के बाद ये कर सकता है, या फिर जांच के लिए वापस से लोकल थाने से भेज सकता है, या मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ये दोनों तरीके से फॉलो करते हैं आमतौर पे मजिस्ट्रेट। तो किसी भी मामले के अंदर आप इस तरीके से अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। आपकी एफआईआर दर्ज होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता एफआईआर को दर्ज करने से। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग गाइस।